अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलांत जमल और आज हम अगेन डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जो हैं, इंग्लिश सेंटेंस करेक्शन। और अभी हम सेंटेंस करेक्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं, स्पेशल रूल्स हैं। तो ये आपके माइंड में होने चाहिए, आपको इनको अच्छे तरीके से तैयार करने चाहिए, क्योंकि समटाइम्स पेपर ट्रिकी आ जाता है जिसमें फिर आप लोग मार्क आ जाते हैं कि जी ये जनरली तो रूल अप्लाई होता है, बट देन अगेन देयर आर स्पेशल रूल्स एज वेल, देयर आर एक्सेप्शंस जिनकी वजह से आपके नंबर कटने का चांस होता है। तो ये सेंटेंस करेक्शंस की वीडियोस जो हैं या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियोस, इनको अच्छे तरीके से देखें और अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपके कोई भी एमसीक्यूज मिस ना हो। तो आज हम रूल नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Company names may be either singular or plural according to their meaning. तो द प्लूरल फॉर्म एम्फोसाइजेस, इसका मतलब सिंपल ये है कि जी कंपनी नेम्स जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनके मीनिंग्स पे। और अक्सर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखेंगे कि अक्सर उनके मीनिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कौन सी सेंस दे रहे हैं। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा। खैर, अगर आप प्लूरल फॉर्म आ रही है तो वो सिर्फ उसी केस में है कि वो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ या सारे जो इंडिविजुअल पर्सनल हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है। एक से इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक में सिंगुलर है और एक में प्लूरल है। क्या है कि मुद्रा एंड कॉरपोरेशन हैव रिटेन्ड द गुडविल ऑफ देयर कस्टमर्स। ठीक है, तो मुद्रा एंड कॉरपोरेशन जो है ये एक कंपनी का नाम है, लेकिन उस पूरी कंपनी और उसके एम्प्लॉयज़ ने दे हैव रिटेन्ड द गुडविल ऑफ देयर कस्टमर्स। तो यहाँ पे ये प्लूरल की सेंस में यूज़ हुआ है। सिमिलरली दी ऑयल कॉरपोरेशन, अब ऑयल कॉरपोरेशन या दी ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये अगेन उसका नाम है, इज़ लोकेटेड एट नरीमान पॉइंट मुंबई। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं कि ऑल्दो ये पूरी पूरी कॉरपोरेशन है, ये कंपनी है, बट स्टिल it is being treated as a singular. Rule number 13. When nouns expressing periods of time, amount of money or quantities are considered as a singular unit, singular verbs are used. तो मतलब क्या है कि अगर आप कहते हैं 10 साल का अरसा गुजर गया है, दैट मीन्स दैट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम। सो उसके साथ आप चूँकि गया है यूज़ करते हैं तो वो भी सिंगुलर यूज़ होता है। सिमिलरली इन इंग्लिश ऐसे ही है कि आज जो अमाउंट ऑफ मनी है या क्वांटिटीज़ है, चले उसकी मुझे अभी उर्दू की एग्जांपल मेरे ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं एंड आई होप के यू विल गेट इट। 10 रुपीज़ सीम्स टू मच फॉर द जॉब। तो 10 रुपीज़ जो है दिस इज़ अमाउंट ऑफ मनी, सो इट इज़ टेकन एज सिंगुलर। सिमिलरली 3 मंथ्स, अब ये पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन कर रहा है। 3 महीने के अरसे में 3 महीने का अरसा गुजर गया है। ठीक है, तो आप उसमें भी आप सिंगुलर यूज़ करते हैं। इसी तरह ये है कि 3 मंथ्स इज़ टू लॉन्ग टू वेट, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इज़ इसके साथ यूज़ हुआ है। द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स इज़ वेरी स्मॉल। तो नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स जो है, बोर्ड मेंबर्स से कंफ्यूज नहीं होना, इधर आपका मेन जो नाउन है या जो सब्जेक्ट आपने जिसको ट्रीट करना है वो नंबर की बेस पे है। तो नंबर मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगुलर यूज़ होता है। सो इज़ वेरी स्मॉल। That rupees 1 lakh was an inheritance from my father। तो ऑल्दो 1 लाख रुपए होते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए की रकम जो है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये 1 लाख रुपया मेरे वालिद साहब की तरफ से मेरी मिरास है। ठीक है, तो ये सिंगुलर यूज़ हो रहा है। Yes, 5 meters is ample for a suit। तो 5 meters although is more than 1 meter, so उसको although plural होना चाहिए, but since it is a quantity, so हम इसको singular consider करते हैं और यही rule 13 हमें बता रहा है। Rule number 14. After such expressions as one half of, two thirds of, a part of, or a majority of, उसके दो cases जनाब, use a singular verb if a singular noun follows the of, और use a plural noun when a plural noun follows the of। तो मतलब है कि one half of, two thirds of, a part of के बाद जो भी noun आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके हिसाब से ही आपने उसका वर्ब लगाना है। जैसे कि अ पार्ट ऑफ, ठीक है,
इसके बाद जो नाउन है दी ऑफिस, अब ऑफिस सिंगुलर है सो यहाँ पे हमने इज लगा दिया। सेकेंडली 2/3 ऑफ, तो यहाँ पे भी ऑफ आ गया। द मेलिंग सिंगुलर, द मेलिंग लिस्ट, ठीक है सिंगुलर लिस्ट है जी ये, सो हैज़ बीन टाइप्ड। And third example, a majority of 3500 indicates his popularity in the constituency. और प्लूरल की भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। पार्ट ऑफ द वॉल्स, तो पार्ट ऑफ के बाद जो है जनाब यहाँ पे द वॉल्स आया है तो ये प्लूरल है, सो आर टू बी पेंटेड। 2/3 ऑफ आर वर्कर्स लिव इन द सबर्ब्स, वर्कर्स प्लूरल है सो यहाँ पे लिव्स नहीं आएगा, यहाँ पे लिव लिखा है हमने। द मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टाफ मेंबर्स लिव इन विलेजेस, ठीक है जी। देन वी हैव रूल नंबर 15, द एक्सप्रेशन द नंबर, इसके ऊपर इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने कि ये किस तरह का जुमला लिखा हुआ है। द नंबर चूंकि इटैलिक में लिखा हुआ है इसलिए इसको फोकस करें। हैज अ सिंगुलर मीनिंग एंड रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब वेयर एज द एक्सप्रेशन अ नंबर, ठीक है। तो द नंबर जो है वो सिंगुलर मीनिंग देता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और आ नंबर जो है ये प्लूरल की सेंस देता है और इसका प्लूरल वर्ब आएगा। इसकी एग्जांपल्स देख ले जी, देखते हैं जी। द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स, द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स, तो द नंबर मैंने आपको पहले बताया कि ये सिंगुलर है सो इसके साथ इज आया। आ नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स, आ नंबर ऑफ, ठीक है जी, सो वर प्रेजेंट, क्योंकि आ नंबर हमने पहले पढ़ लिया है कि ये प्लूरल की का मीनिंग देता है। The number of orders still to be executed is estimated at nearly 100, तो चाहे दरमियान में जितने मर्जी वर्ड्स आ जाएं, एक्सप्लेनेशन आ जाए या एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है तो वो आ भी जाए, फिर भी हमारा रूल सेम है कि द नंबर है ये सिंगुलर होगा, सो यहाँ पे हमने इज लगाया है, और आर नंबर ऑफ आर स्टाफ आर गोइंग ऑन लीव। सो ये था जी रूल 15। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 16, in sentences containing the words one of the verb is chosen as follows, तो इसमें दो तरह के तरीके हैं। in simple form one of or one of the a singular verb is used, और the sentences containing phrases one of those who or one of the things that a plural verb is required, तो जिनमें one of या one of the है उनके वो सिंपल फॉर्म है तो उसमें सिंगुलर वर्ब आएगा, और जिनमें वन ऑफ दोज हु है या फिर वन ऑफ द थिंग्स दैट है वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज डिमोशन इज हिज केयरलेसनेस, ठीक है जी। तो चूंकि यहाँ पे वन ऑफ द है तो ये सिंगुलर है। वन ऑफ द पेन्स इज मिसिंग फ्रॉम माई डेस्क, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर वन ऑफ दोज हु आता है या वन ऑफ द थिंग्स दैट आता है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। ही इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स हु फेवर, अगर यहाँ पे ये फेवर इसलिए है क्योंकि हमने इसको प्लूरल कंसिडर करना है, ही इज वन ऑफ दोज आ चुका है, सो यहाँ पे प्लूरल है, फेवर जो है प्लूरल के लिए इंक्रीजिंग द स्टाफ। अच्छा जी, यहाँ पे फेवर जो है दोस्त के साथ मिलती है हमें इन फ्रेज वन ऑफ दोज हु, दोज इज द प्लूरल ऑब्जेक्ट ऑफ preposition ऑफ, इन द subordinate clause who favor, the relative pronoun who is the subject and must agree with its antecedent those। तो इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्लूरल ऑब्जेक्ट दोज जो है वो एक्चुअली प्लूरल ऑब्जेक्ट है preposition ऑफ का, ठीक है, वन ऑफ दोस्त, तो ये जो प्रेपोजिशन है इसका प्लूरल ऑब्जेक्ट ये है दोस्त। और इसकी फिर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये वाली जो कि है दोस्त मैनेजर्स हु फेवर मिसिंग द इंक्रीजिंग द स्टाफ, ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु है वो सब्जेक्ट है और इसको अग्री करना पड़ेगा अपने एंटीसीडेंट के साथ, तो वो है दोज एंड दैट इज प्लूरल। This is how it is. Mr. Verma is one of our officers who are accompanying me. ठीक है? He is one of our employees who are always alert. However, when only precedes one of or one of the those, a singular verb is used. तो अगर one of से पहले only आ जाता है तो फिर उसके साथ singular verb use होगा। Ramesh is the only one of our employees who is always alert. Secondly, Mr. Verma is only one of our officers, is the only one of our officers who is accompanying me. तो
आज का लास्ट रूल हम पढ़ लेते हैं, वो छोटा सा है, रूल नंबर 17। सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल सेंस एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। For example, gentry, cattle, poultry, alphabet, offspring। अब although ये सिंगुलर नाउन्स हैं या कलेक्टिव नाउन्स हैं और सिंगुलर हैं इन फॉर्म, बट दे आर ऑलवेज टेकन इन प्लूरल सेंस, और उसके साथ आपने यूज जो वर्ब करना है वो भी प्लूरल ही करेंगे। ये सारे आपने याद रखना है कि इन कलेक्टिव नाउन्स के साथ आपने प्लूरल सेंस के साथ जाना है और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा। फॉर एग्जांपल, द पोल्ट्री आर रेडी फॉर द सेल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आर लगाया है। अगर फॉर एग्जांपल आर्मी है, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसको हम सिंगुलर यूज करते हैं, द आर्मी इज मार्चिंग टूवर्ड्स द बॉर्डर। ठीक है, लेकिन द पोल्ट्री आर रेडी फॉर द सेल, ये रूल नंबर 17 है, स्पेशल रूल है कलेक्टिव नाउन्स के लिए। and there are 26 alphabets in the in English। ठीक है जी, द कैटल आर ग्रेजिंग नियर द कैनाल। और तो पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, अब दोबारा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि चूँकि कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो उनके साथ हम नॉर्मली सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं क्योंकि वो एज अ यूनिट काम कर रहे होते हैं, लेकिन certain collective nouns they are similar in form but they always take the plural sense and they will always have a plural verb। so इनकी examples आपके सामने हैं। So I hope that this video was helpful for you and it will help you clear your doubts, and it will also help you in better choices, making better choice in the exam। And if this video was helpful, make sure you like this video and subscribe, and share the videos with your friends, and we are on a road to 1000 subscribers so help us achieve that target, and I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.